आज को चुप कराओ यार, क्या है फालतू बोल रहा है। मजालता का एमएलए है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। अगर वो लोगों का हमदर्द था तो उसको मेरे ख्याल इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में आना चाहिए था। ये लोगों को मैंने कोई कार्ड थोड़े छाप के भेजा है, सबली खाली एक इन्फॉर्मेशन गई कि भैया आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान आ रहे हैं, आप अपने मसले बताइए। यहाँ कोई पार्टी का प्रोग्राम थोड़ा था। और यहाँ पे उनको आना, अगर एमएलए साहब खुद नहीं आ सकते थे, अगर वो उनको अगर कहीं बिजी क्या थे, वो काले झंडे लेके घूम रहे थे, आपने देखा होगा। तो अगर उनको लोगों को यहाँ भेजना चाहिए था, खुद भी आना चाहिए था। कुछ चीजें जो सरकार के हाथ में, हम समझते हैं कि एमएलए के हाथ में सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कम से कम सरकार के हाथ में थी वो हमसे बात करता। मैंने देखा सड़कों की क्या हालत है, मजालते में गड्ढे के गड्ढे पड़े हुए हैं। एमएलए साहब इन पे बात नहीं करता। और रोज बस उसने ये कर लिया, उसने खा लिया, उसने रोटी खाई, उसने मक्की खाई, उसने लस्सी पी, उसने दूध पिया, वो इन्हीं बातों में पड़ा हुआ है। भाई तुम मुद्दों पे बात करिए। सड़कें अगर नहीं है, आज 1.5 साल हो गए, एक बार भी मजालते का एमएलए साहब मेरे पास नहीं आया। मुझे नहीं आके कहा कि डिप्टी सीएम साहब आइए मेरे इलाके में, आप इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, कभी नहीं आए। क्यों? वो सिर्फ अपने वो उनको टेंशन है कि निशारा में कितने काम हो रहे हैं। अच्छा, वो सवाल लगाए तो लगा, जब असेंबली में भी सवाल लगाता है तो वो मजालता का नहीं लगाता, निशारा में कितने काम हो गए। भाई तू निशारा में एमएलए, चल निशारा में एमएलए, मैं मजालता के लोगों को कहता हूँ मेरा साथ हो, मैं यहाँ से आ जाता हूँ, उसको निशारा भेज देता हूँ। तो इसलिए वो काम मेरे ख्याल यहाँ का जो एमएलए रामनगर में भी रहा, उसमें भी इसने कोई वहाँ रामनगर में वो काम नहीं किया। और ये किस्मत अच्छी है यहाँ के एमएलए की कि मोदी साहब है। अगर मोदी साहब होते तो जमानत भी इन लोगों की जब्त हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये जो हमारा आज पब्लिक दरबार है, इसका फायदा हर आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ। और आपने देखा मैंने वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं होने दी। मैंने और कोई करने की बात भी करा, मैं रोक रहा था उनको। क्यों रोक रहा था? क्योंकि ये पब्लिक आउटरीच है सबके लिए। जैसे कुछ लोग आए जिन्होंने दूसरे किसी बंदे को इंडिपेंडेंट को वोट डाले, वो इस आउटरीच प्रोग्राम में आए। जैसे राजू सरपंच, सबका सरपंच है, वो आए अपने बंदों को लेके, उन्होंने अपने मसले रखे। एक मेरी बहन है, उसको कोई पता नहीं कौन सी पार्टी, उसने अपने मसले रखे। ये आउटरीच प्रोग्राम का यही फायदा होता है और यही मकसद होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा कि इस आउटरीच प्रोग्राम का कितना फायदा होगा, ये तो आप इसका असेसमेंट आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन लोगों की हाजिरी के मुताबिक लगता है कि लोगों को जरूरत थी। लोग चाहते थे कि सरकार हमारे दरवाजे पे आए। और हम जब इलेक्शन में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी पार्टी थी, और हमने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के दरवाजों तक पहुंचेंगे, चाहे वोट किसी को भी डाला होगा। वोट की मकसद नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। यहाँ सरकार की है। यहाँ जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया है, अपने लीडर की डायरेक्शन पे ऑफिसर्स आए हैं, और आपने देखा कि हमने सारे लोगों ने अपने अपने सवाल रखे, और लोगों ने जो सवाल रखे उसको ऑफिसरों ने नोट किया। कईयों को मैंने मौके पे पूछा ऑफिसरों को कि ये डिले क्यों है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि एक तो हमने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ओएसडी ने नोट किया है, कुछ मैंने ऑफिसरों का कहा है कि मुझे इसका पूरे इस आउटरीच प्रोग्राम का जो ये पब्लिक दरबार था, इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे कॉपी कर देंगे, लिख देंगे। और कुछ मैंने नोट किया है, इस पर जरूर असर होगा, जरूर इस पे काम होगा, और जितना भी हमसे हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। मजालता में जैसे आपने देखा, हमने 13 नाबार्ड की सड़कें दी हैं, 10 हमने पीएम की सड़कें दी हैं पौने 2 साल में। और जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कह रही है, इस मजालता की धरती से आपको कह के जा रहा हूँ, लोगों को जवाब दे के जा रहा हूँ कि भैया जो पिछले 10 साल में पीडीपी और बीजेपी नहीं कर सकी, और 1.5 पौने 2 साल के अंदर 13 सड़कें जो नवाड़ की और 10 सड़कें पीएमजीएसवाई की, ये कोई 23 सड़कें कम नहीं होती किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए उनको खाली मैंने एक ही अपने डिपार्टमेंट की बात की है, बाकी जब बातें करेंगे तो उस पर बड़ी डिटेल पे, क्योंकि लंबी आपकी बात हो जाएगी, तो लिहाजा ये आपको एक मैंने एग्जांपल दी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितना काम कर रही है।